नमस्कार। आज हम लोग करेंगे आरसीसी का रिवीजन, मतलब एमसीक्यू करेंगे। जो हमारे पास फिंगरप्रिंट आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट है उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट का आरसीसी पोर्शन कवर किया जाएगा। ओके, इसमें 974 से लेकर टोटल 1110 200 करीब पेज हैं। सौ करीब पेज पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी है। करते हैं स्टार्ट। आरसीसी का काफ़ी पोर्शन पूछा जाता है, 974 के आसपास है। सिटी न्यूमेरिकल वाइज ये काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब एडवांस होती जा रही है यूथ पब्लिकेशन। तो आपको भी यूथ पब्लिकेशन के साथ स्टडी करते रहना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आरसीसी। ठीक है, एमसीक्यू कॉर्नर लेवल 1। व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट M30 मिनिमम। कंक्रीट के लिए कितना होना चाहिए, तो पूछा गया है इसके लिए। तो M30 गेट के लिए फॉर मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट विथ नॉमिनल वेट एग्रीगेट 20 mm, नॉमिनल मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका IS कोड 456 के अकॉर्डिंग 2000 IS कोड 456 के अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट 20 mm मैक्सिमम साइज पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.45। यहाँ पे हम टेबल देख सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या क्या है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बोली गई है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो रेनफोर्समेंट M30 गेट के लिए, और तो यहाँ पे M30 गेट ये है। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग देखिए हम यूज करते हैं, जैसे माइल्ड 4-5 प्रकार की यहाँ पे कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम हमारा जो वेट होता है सीमेंट कंटेंट का, ठीक है, मिनिमम वाटर रेशियो जो होता है, सॉरी मैक्सिमम वाटर रेशियो, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम सीमेंट कम से कम इतनी सीमेंट तो होनी ही चाहिए, और मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंट्री कम से कम इतना यूज होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सीवियर कंडीशन में देखते हैं M30 के लिए जो ग्रेड है वो 45 जा रहा है, ये हमें याद करना है। यहाँ पे हम देखेंगे 300, 300, 320, 340 और 360 सीरीज़ से है। ये हमारा PCC के लिए है शायद, नहीं RCC के लिए है ये, यहाँ पे दिया गया है ना रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। यही अगर PCC के लिए पूछता तो वो अलग वैल्यू हो जाती। तो ये अभी हमारी है एक कॉमन, हम आपको एक जो हमारा रिवीजन सेशन है उसमें हम एक कॉमन इस टाइप का टेबल शो कर देंगे। इसमें तो जो दिख रहा है वही है, टाइम ज़्यादा जाएगा इसलिए हमें नंबर ऑफ़ द क्वेश्चन अटैम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस हिसाब से रिवीजन में आप ये रिवाइज आपको मिल जाएगा कंटेंट, तो आप रिवीजन वाली भी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। A measure of the tensile strength of the extreme fiber in the bending of reinforced concrete beam is। तो किससे मेजर किया जाता है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मॉडुलस ऑफ द सबग्रेड से, यंग मॉडुलस से, बल्क मॉडुलस से, मॉडुलस ऑफ रप्चर से। आंसर नॉट नोन। इसे 5वां आंसर भी जोड़ दिया गया है। कौन सा, ये तमिलनाडु का एग्जाम रहा है कि इसमें होता है, लेकिन हमारे यहाँ केवल 4 ही एग्जाम चलते हैं। तो इसमें मॉडुलस ऑफ रप्चर के थ्रू हम क्या पता करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करते हैं ऑफ एक्सट्रीम फाइबर इन द बेंडिंग। ठीक है, रप्चर क्या होता है, बेंड होना होता है ना, और बेंडिंग चीज़ें रिलेट होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर, फ्लेक्चर बोलें या मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलें सेम होती है। क्या होती है, 0.7 रूट में FCK क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेन कंक्रीट इन ऑब्टेन्ड बाय द स्प्लिटिंग टेस्ट। स्प्लिटिंग टेस्ट क्या है, स्प्लिटिंग टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT 2P/πdl। द नंबर ऑफ द कंक्रीट मिक्स ग्रेड स्पेसिफाइड एज द IS 456 2000 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 8, 15, 1, 2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। M15 का कम से कम यूज किया जाता है किसमें, सिटी में। RCC है लेकिन सिटी के बारे में भी इसमें थोड़ा है क्वेश्चन।
तो देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं तो जो हमारा ग्रुप है ऑर्डिनरी कंक्रीट का कौन सा ग्रेड आता है, तो 10, 15 और 20 आता है। इसके बाद जो 25 से चला जाता है ऊपर स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है, तो M60 से जाता है, 25 पे जाएगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा और 60 पे जाएगा तो ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो जाएगा। स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, सेम जो ग्रेड होता है उसी का सेम हो जाता है। क्या क्यूब होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द 150 mm क्यूब, 150 mm का क्यूब लिया जाता है। जबकि वही अगर स्टोन का टेस्ट होता है तो 50 mm का शायद क्यूब लिया जाता है, ठीक है ना। तो वो देखना है आपको, मैं सही में या गलत, आपको भी करेक्ट करते चलना है कुछ कुछ क्वेश्चनों पे। रिवीजन पे जैसे आएगा तो हम उसको कंफर्म कर देंगे। एज पर द IS 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट बी यूज्ड RCC वर्क अंडर एनी एक्सपोजर कंडीशन। मिनिमम कितना होना चाहिए RCC के लिए, तो वहाँ पे जो PCC के लिए था 15 था, RCC के लिए 20 हो जाएगा मिनिमम। व्हाट विल बी द, ये सब तो है। व्हाट विल बी द मेन एडवांटेज ऑफ द यूजिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन रेनफोर्समेंट कंस्ट्रक्शन, क्या होता है, तो मेन एडवांटेज क्या है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करने के लिए रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए, तो रेनफोर्स रिड्यूस्ड मटेरियल कॉस्ट, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, क्या एडवांटेज होता है, इम्प्रूव फायर रेजिस्टेंस, ग्रेटर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी, तो ये क्या हो जाता है हमारा स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी जो ज़्यादा हो जाती है उसके लिए ये हमें इसको बेनिफिट देता है, एडवांटेज देता है उसके रिगार्डिंग। एडवांटेज ऑफ द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ग्रेटर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी, it has very good strength in tensile as well as the compression, which make it one the best construction material. Reinforced concrete has the durability, resilience, required low maintenance and energy efficiency. The concrete structure reduce the operating cost of the operational energy consumed. Which Indian standard code is used to the ductile? अगला क्वेश्चन, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अ सिस्मिक फोर्स। सिस्मिक फोर्स में कौन सा आ जाता है, तो हमारा आ जाता है 13,920 वाला IS कोड। डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अ सिस्मिक फोर्स कोड क्या होता है, प्रैक्टिस होता है 13,920 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है। राइट्स में ये है, राइट्स क्या है, एक वो है PSU कंपनी, उसमें ये पूछा गया था स्टूडेंट मैनेजर में 13,920। इसमें और डीप में भी पूछ सकता है। सीस्मिक फोर्स होता कौन सा है, पहला लाइव, दूसरा डेड, तीसरा विंड, चौथा सीस्मिक, ऐसे कुछ होता है। द एक्सपोजर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ द रप्चर, इसमें रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो क्या रेशियो होता है, तो रेशियो क्या होता है, तो वो होता है हमारा 0.5। कैसे निकलता है ये, जैसे हमारा फार्मूला होता है ना, एक होता है जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर, उसका जो रेशियो निकालते हैं तो 0.5 आता है। अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर SR DMSR क्या होता है, जीरो अप्रॉक्स होता है लगभग 0.5 के। फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग FCR होता है 0.7 FCK। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दिस मीन द टेस्ट मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रप्चर। द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग किसके द्वारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेक्ट सेक्शन के द्वारा पता करते हैं शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के द्वारा पता करते हैं, या इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के द्वारा, या नॉन। जो हमारा करेक्ट जो हमारा शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होता है वो हमें
इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के द्वारा पता किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया MI। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ द प्री-स्ट्रेस्ड मेंबर आर आल्सो नोन एज द इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन, governed by the distribution of bonding moment through the span and flexure moment throughout the span and flexure or rigidity of the member. These theorems are applied for the determining the deflection due to the pre-stressing force, imposed load and self weight। ठीक है। Deflection can be controlled by the using of the appropriate aspect ratio, modular ratio, span upon depth ratio, water upon cement ratio। तो ये span upon depth के द्वारा हमारा क्या होता है, ज़्यादातर स्पेन के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन होता है ज़्यादा ना, ज़्यादा, तो उसी के स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो को कंट्रोल करके हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैंटिलीवर के जो हमारा स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो होना चाहिए शुड बी 7 और लेस। Deflection control by the using the appropriate span depth ratio। Basic value of the span upon depth ratio for beams up to 10 meter spans। अप टू 10 मीटर के लिए जो हमारा स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 7। कैंटिलीवर के लिए सिंपली सपोर्टेड होना बीम है तो फिर हम 20 रखते हैं, और कंटिन्यूस बीम है तो 26 रखते हैं। ठीक है। तो कैंटिलीवर 7, सिंपली सपोर्टेड 20, और कैंटिलीवर है तो 20, वो कंटिन्यूस है तो 26 बढ़ता जाएगा। जितना सपोर्ट उतना ज़्यादा स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो रख सकते हैं। कैंटिलीवर में कब 7, 20, 26। द ग्रेड M20 कंक्रीट वुड अप्रॉक्स रेफर टू अ मिक्स। क्या मिक्स होगा इसका 20 के लिए, तो वैसे 5 से स्टार्ट होता है, 5 से अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीधी टेबल बना देते हैं एक टाइप का। यहाँ पे 25 पूछा गया है तो 112 हो जाएगा इसका। यहाँ पे एक 25 को ऐड कर देंगे, 112। यहाँ पे हम देखेंगे 5 है तो 5 के लिए ये सब हो जाएगा। 5 के लिए 5 से स्टार्ट कर देंगे, 5 फिर 7.5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे कम तो एक घटाते जाएंगे, 5, 6, 3, 2, और ये 2 के बाद एक नहीं आएगा, पहले 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 फिर 1, और इसका जो आ रहा है उसका मल्टीपल 2 कर देंगे, तो 1.5 का 3 होता है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा मल्टीपल। तो M25 के लिए 112 हो गया। एज पर द IS 456/2000 व्हाट विद द नॉमिनल कंक्रीट मिक्स डिजाइन रेशियो यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिल विथ M15 कंक्रीट स्ट्रेंथ। M15 के लिए क्या ग्रेड यूज करेंगे, तो जैसे हमने M15 के लिए यहाँ पे देखा है M1/2/4 है, तो ये 1/2/4 हो जाएगा। ठीक है। द मिनिमम नॉमिनल कवर फॉर अ स्लैब ऑफ 110 मीटर थिकनेस यूजिंग 80 mm टॉर बार अंडर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज इक्वल टू। कितना नॉमिनल कवर रखेंगे हम अगर स्लैब की जो थिक वो है, तो ये क्या होता है कि एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या माइल्ड कंडीशन बोल दिया गया है, माइल्ड। तो इसके लिए जो हमारा हो जाएगा 20, 40, 25 और 15। यहाँ पे वैसे तो 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर में ए दिया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्लैब की थिकनेस 110 mm और 8 mm टॉर है, तो इस कैसे होगा, तो फॉर मेन रेनफोर्समेंट अप टू 12 mm डायमीटर बार फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, जो है ना ये 12 mm डायमीटर बार के लिए है। ठीक है, उनके लिए ये बोला गया है। द नॉमिनल कवर में बी आर रिड्यूस्ड बाय, इससे बड़े हैं तब ये है। अगर 12 mm डायमीटर बार है, अगर इससे छोटा है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, छोटे के लिए रिड्यूस बाय 6 mm, रिड्यूस बाय 5 mm, 5 mm से इसको और
कम कर देते हैं। ओके, तो अगर 12 mm तक अगर डाया है तो फिर 5 mm हम नॉमिनल कवर घटा देते हैं। सो 8 mm टार है आर अंडर द माइल्ड एक्सपोजर कंडक्टिविटी एंड नॉमिनल साइज कवर इज इक्वल टू द 15, 20-5 करने पर यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। 8 mm का डाया बोला गया है टॉर का, तो उसके लिए ये हो गया। What will be the assumed standard deviation for the mixed design of the M30 grade of the concrete subjected to the following condition: good degree of site control, having a proper storage of the cement, weight batching of all material, control addition of the water, regular checking of the material, aggregate grading and moisture content, and regular checking of the workability and strength। इसके लिए क्या होगा M30 के लिए? तो हमारा M30 के लिए M30 जो हमको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो यहाँ पे अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? तो हमारा 10, 15 और 20 के 10 और 15 के लिए 35 होता है। फिर 20 से 25 के लिए 40 3.5 होता है, 35 नहीं 3.5, और 20 से 25 के लिए 4, और 3 से लेकर 45 तक जाता है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है 45 या 50 तक जाता है तो ये 5 हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेड कितना 30 दिया गया, तो 30 ग्रेड में यहाँ पे हमारा 5 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जो कि ये है न्यूटन पर mm में आ जाएगा। बिहार DLRC 13/8/2016। ये जो अमीन की भर्ती हुई है उसकी है ये, उसमें ये पूछा गया। अकॉर्डिंग टू द IS 3370 2009 the permissible stress in M30 grade of the concrete under direct compression कितना होता है? तो अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए जो हमारा यहाँ पे एक ग्रेड वो लिस्ट बनी होती है, मतलब टेबल बनी होती है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा CVCV, परमिसिबल स्ट्रेस अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन सिग्मा D। तो ये हमको पूछा गया है, सिग्मा D की वैल्यू पूछी। तो 25, 30, 35, 40, 45, 50 के अकॉर्डिंग 6, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 होगी। तो यहाँ पे पूछा किसके लिए गया है? M30 के लिए गया, 30 के लिए 6, 25, 25 और 30, 30, तो 6 और 8 ये हमारा डायरेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर परमिसिबल स्ट्रेस पूछ लेता तो वो डायरेक्ट कंप्रेशन ना बोलता तो कितना होता? 8.5, 10 प्लस 1.5 ऐड होता जा रहा है। 8.5 से स्टार्ट होता, 1.5 ऐड होता चला जाता, 1.5, 1.5, 15। ठीक है, 10 हो जाती है इसकी वैल्यू। आगे क्वेश्चन, ये टेबल इम्पोर्टेंट है, किसी दिन हम केवल बुक मतलब उनका टेबल का ही रिवीजन कराएंगे, केवल टेबल का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी हम लेके रख ले रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए इतने का। ठीक है, क्वेश्चन के साथ रहेगा तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, मतलब याद रहेंगी चीज़ें, ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। तो कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, टेबल रहेगी तो उसके लिए याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन RCC वर्क विच मटेरियल इज नॉट यूज? एग्रीगेट, सीमेंट, ब्रिक, सैंड। तो ब्रिक यूज नहीं किया जाता, ब्रिक को हम मशीनरी में यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, RCC brick work is primarily used for the enhancing structural strength, fire resistance, aesthetic appearance, thermal insulation। तो हमारा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए हम RCC ब्रिक वर्क का यूज किया जाता है। ठीक है ना, ब्रिक वर्क तो नॉर्मल होता है, उसके बाद जो हम RCC ब्रिक वर्क करते हैं ना रेनफोर्स, वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं। रेनफोर्स्ड ब्रिक work consists of the brick masonry which are incorporates steel reinforcement embedded in the mortar or grout. This masonry has a greatly increase to the force that produce tensile and shear strength.
The reinforced provide additional tensile strength, allowing better use of the brick masonry. Inherent compressive strength. The two material complement each other, resulting in an excellent structural material. According 17 question. According to IS 450 456 2000, in limit state method, the design of the RCC structure, which of the following is the mismatched pair of the environment condition and minimum grade of the reinforcement कंक्रीट रिक्वायर्ड ग्रेड को बताना है। तो माइल्ड में जो आरसीसी के लिए बताया गया है, यहाँ पे देखिए आरसीसी, पीसीसी नहीं, पीसीसी में होगा तो 15 से स्टार्ट होगा, माइल्ड में जो आरसीसी है वो 20 से स्टार्ट होगा, 20। तो यही हमारा गलत है पहला। फिर माइल्ड के बाद मॉडरेट जाता है जो कि 25 हो जाएगा, सही है। सीवियर होगा 25 के बाद 30, इसमें दिया नहीं है। वेरी सीवियर होगा 35 और जबकि एक्सट्रीम हो जाएगा 40, ये सही है। देखिए यहाँ पे ये लिस्ट बनी हुई है। माइल्ड के लिए यहाँ पे जो कंडीशन होगी 300 आरसीसी के लिए। आरसीसी यहाँ पे देखें दो चीज़ सेम है, तो यहाँ पे 300 दो चीज़ लास्ट की और 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये चीज़ें सेम है। 300 आरसीसी के लिए, जबकि यहाँ पे वो होता पीसीसी, तो उसके लिए 250 से शायद या 220 से स्टार्ट होता था, याद नहीं आ रहा है फिलहाल, तो करते हैं। अब मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, यहाँ पे भी देखिए आरसीसी का वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ 55 रिपीट हुआ है। उसके बाद 5 को कमाते जाएंगे, 50 45 थर्ड नंबर पे यहाँ पे रिपीट हो गया एक बार, उसके बाद उसको छोड़ करके फिर तीसरा चौथा रिपीट होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और इसमें कोई भी रिपीट नहीं है। तो जो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे माइल्ड मॉडरेट के लिए स्टार्ट करते हैं। माइल्ड मॉडरेट सीवर वेरी सीवर के लिए, वेरी सीवर एक्सट्रीम, इनके लिए मिनिमम सीमेंट कंक्रीट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी है? 300 320 340 और 360, ठीक है। और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 0.55 0.50 0.45 0.40, नहीं 40 नहीं होगा, एक बार और रिपीट होगा जैसे यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, 40 लास्ट में आएगा। और मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कितना होना चाहिए? 20 25 30 35 40 होना चाहिए लास्ट में, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ द डिजाइनिंग आरसीसी स्ट्रक्चर एलिमेंट इज आल्सो टर्म एज द अल्टीमेट लोड मेथड? तो अल्टीमेट लोड मेथड कौन सा होता है? तो वो होता है लिमिट स्टेट मेथड, या लोड फैक्टर मेथड, या वर्किंग स्ट्रेस मेथड, या मॉड्यूलर रेशियो मेथड। तो इनमें से सही आंसर है अल्टीमेट लोड मेथड का जो होता है वो लोड फैक्टर मेथड। इसमें सही भी क्यों लगा है? अल्टीमेट लोड तो लिमिट स्टेट होता है ना। देखते हैं क्या है अल्टीमेट लोड मेथड, जो ULM। द अल्टीमेट मेथड लोड मेथड वाज इन्वॉल्व इन 1950 अल्टरनेटिव टू द WSM. It is more economical than the WSM. The method is based on the ultimate strength of the reinforcements concrete to the ultimate load. The ultimate load is obtained by the enhancing the service load by the sum factor referred to as the load factor by the giving a desired margin of the safety. Hence, the method is also referred to as the load factor method or ultimate strength method. क्या है ये? लिमिट स्टेट मेथड नहीं है, लोड फैक्टर मेथड नाम दिया है। लोड फैक्टर गलत है, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, यही आंसर सही है। जो लोड अल्टीमेट लोड मेथड है, अल्टीमेट लोड मेथड है, वही लोड फैक्टर मेथड है। टाइम है ज़्यादा अल्टीमेट लोड मेथड लोड फैक्टर मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड वाज इन्वॉल्व इन 1950। यहाँ पे इस चीज़ को हम हाईलाइट कर सकते हैं। द अल्टीमेट लोड इज ऑब्टेन्ड बाय द एनहेंसिंग द सर्विस लोड।
by some factor term refers to a load factor for giving a desired margin of safety. Hence, the method is also referred to a load factor method or ultimate strength method. लोड फैक्टर मेथड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ द फॉर्मवर्क द डेविएशन फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम शुड बी। कॉलम के लिए ज़्यादा होना चाहिए, बीम के लिए कम होना चाहिए। पहले रिकॉर्डिंग तो यही है, बीम के लिए कम है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। तो क्या प्लस माइनस दोनों होने चाहिए ना। तो डिजाइन ऑफ द फॉर्मवर्क द डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम एंड बीम, यहाँ पे डेविएशन ही दिया गया है डायरेक्ट। प्लस से माइनस में जा सकता है कितना, तो 12 mm और 6 mm दोनों का है। मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू दी गई है दोनों के लिए। तो डेविएशन फॉर द यहाँ पे जो बना हुआ है ये, इसका भी एक हम फ़ोटो ले लेंगे क्वेश्चन के साथ ताकि हम रिवाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पे डेविएशन फॉर द स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम एंड बीम के लिए +12 से -6 जा सकता है, जबकि डेविएशन फॉर द फुटिंग के लिए और ज़्यादा चला जाएगा, 50 + 50 से लेके -12 जाएगा। तो इसमें आंसर जो हमारा सी है, ठीक है। द लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज, लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट इज क्या होगी, तो मोर देन द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मे बी मोर और लेसर, कुछ भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ द मे बी मोर और लेस देन द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट के अकॉर्डिंग। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी लो एज 1/2.6 of short term modulus of elasticity, none of above, कुछ भी नहीं। तो इसमें से जो हमारा यहाँ पे आंसर है डी लगाया गया है, नन ऑफ अबव। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, ये हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मेंटेन इन्फ्लुएंस बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट एंड लेसर एक्सीलेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द करिंग एंड एज ऑफ द कंक्रीट। एच पर 4,456/2000 जो हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होती है, इसी बराबर होती है 5000 अंडर रूट में FC के, इससे निकलती है। इसी रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हेन क्लिप इज कंसीडर्ड, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम उसमें क्लिप को कंसीडर कर लेते हैं तब वो शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म भी बन जाती है। तो उसके लिए EL बराबर हो जाता है 5000√FC/1 + 5। 5 इज द क्रीप स्ट्रेंथ। द कंपेरिजन बिटवीन EC एंड ECL कंक्रीट इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्ग टर्म वाले के साथ करेंगे तो वैल्यू ऑफ EC इज ऑलवेज हायर देन EL। वैल्यू ऑफ EC मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन शॉर्ट टर्म मॉडुलस नहीं, कम होगी। ये मोर तो हो नहीं सकती, कम होगी। यहाँ पे लेस होता तो चल जाता। मैनी ऑफ द मोर और लेस नहीं, ऑलवेज लेस है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पूछा गया है जो हमेशा कम होती है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ कैन बी एज लो एज 1/2.6, तो ये फिक्स नहीं है। ऑफ शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस इलास्टिसिटी नन ऑफ अबव। ऑलवेज अगर यहाँ पे लेस होता, लेस
लेस देन शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये आंसर सही हो जाता है। ओके, इसलिए इसका डी आंसर लगाया गया। द बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी मोटर इज मोर देन द, कितनी होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए 50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा। इसमें आंसर सही दिख नहीं रहा है, क्या है। अकॉर्डिंग टू द bulk density of the motor is the decreases, क्या लिखा है, दे क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। heavy motor are the prepared with heavy aggregate like a quartz, they are called heavy motor have bulk density of 15 kilonewton per meter cube और more। और लाइट मोटर क्या होता है, बल्क डेंसिटी जिनमें 15 किलो न्यूटन पर मोटर से कम होती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। ओके, बल्क डेंसिटी हैवी मोटर की किससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होनी चाहिए। 15 विच ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इज कॉमनली यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर। कहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये हाई कहाँ पे होता है, माइल्ड स्टील में, प्लेन राउंडेड बार में, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार और स्टेनलेस स्टील बार। कौन सा होता है, स्टील रेनफोर्समेंट है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कॉमनली यूज्ड इन आरसीसी, क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। HYSD भी बोला जाता है, नहीं HYSD अलग हो जाता है, HSD है ये, HSD बार हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। हाउ मच यील्ड stress does a twisted bar having more than on a ordinary mild steel bar। जब हम ट्विस्टेड बार को यूज करते हैं तो कितना यील्ड ग्रेटर होता है, तो ये हमारा 50% बढ़ जाता है। ट्विस्टेड बार इज अ टाइप ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट बार दैट हैज़ द ट्विस्टेड टू increase its strength and durability। Twisted steel bar are commonly used in the reinforcement concrete structures such as a building, bridge and highway। वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। ट्विस्टेड स्टील बार आर आल्सो नोन एज अ प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस। दीज आर कंटेंट वेरियस वायर राइट अराउंड 7 वायर, कम से कम 7 वायर होते हैं, टर्न टुगेदर इनटू अ स्ट्रैंड बना दी जाती है उसकी। अ ट्विस्टेड बार हैज द considerable increase yield stress about 50% or more than the ordinary mild bar। 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, yield stress बढ़ जाता है। The Indian Standard Code of the Practice for Plan and Reinforcement Concrete is Practice for Plain and Reinforced Concrete is कितना होना चाहिए, तो प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स आरसीसी और पीसीसी, सॉरी रेनफोर्स कंक्रीट, हाँ आरसीसी और पीसीसी के लिए किस में होगा, तो हमारा 456 में बताया जाता है, हाई कोड 456। यहाँ पे सारे कोड यहाँ पे दिखाए गए हैं कौन में क्या है, तो 455 में क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। 456 कोड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट, पीसीसी आरसीसी। 456 1989 में क्या है, 2000 में है पीसीसी आरसीसी। 1989 मेथड ऑफ द टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, मेथड बताए गए हैं, पहले मेथड फिर यूज। 1343 में क्या रहा है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बताया गया है। 13920 में क्या हो जाएगा, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर, बताया गया है। तो इसका भी एक हम एक फ़ोटो लेते हैं, क्या इस चैप्टर में और भी फ़ोटोज हैं, हाँ है। कोडिंग चलिए लास्ट में देखेंगे, कोई और रहेगा तो एक साथ ले लेंगे, वैसे यही ले ले रहा है, काफ़ी रहेगा।
तो यहाँ पे हमने इसको टेक का स्क्रीनशॉट कर दिया। वाटर सीमेंट रेशियो मेथड मेंशन्ड इन टेबल 5 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड किस में होता है? तो वाटर सीमेंट रेशियो किस में बताया जाएगा? जब PCC RCC को भी उसी में यूज करेंगे, उसी में PC और हमको वाटर सीमेंट रेशियो को पता चलेगा। तो वो IS 456 का 2000। ओके, माइल के लिए कितना होता है? PCC और RCC के लिए चेंज किया गया, तो हम देखेंगे 0.55 क्या होता है RCC के लिए, जबकि हम यहाँ पे देखेंगे +5 कर देंगे तो माइल्ड स्टील के लिए हो जाता है, वो सॉरी PCC के लिए हो जाता है माइल्ड कंडीशन में। मॉडरेट के लिए 50 में से -5, इसमें सेकेंड पहले रिपीट हो जा रहा है। माइल्ड और मॉडरेट 0.6, फिर 50, 45, 40। PCC इसमें एक ही सी है ना, तो पहला दूसरा ही रिपीट हो जा रहा है पानी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ द कोर टू बी टेकन फॉर द कोर टेस्ट इज इन कनेक्शन विथ inspection and safety of the concrete structure is the minimum number of the core to be taken for that core test in connection with inspection and safety of the concrete structure is कितने होने चाहिए? तो मिनिमम होने चाहिए 3। ओके, the point of from which core are to be taken and number of the core required shall be a discretion of the whole of the concrete concerned. In no case, however, shall be a fewer than the three core be tested. No case fewer than the 3 cores. Cores shall be prepared and tested as described in IS 456 नहीं, यहाँ पे 516 है। यहाँ पे IS कोड कोर्स के लिए 516। For brittle material, factor of the safety is defined as brittle material के लिए the ratio of the ultimate strength to breaking stress, the ratio of the permissible stress to ultimate stress, factor of safety कितना होना चाहिए? The ratio of the yield stress to the breaking stress, ratio of the ultimate stress to the permissible stress। हमारा D सही हो जाता है। यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस तक जाएगा, उसके बाद जितनी हम परमिसिबल लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्ट्रेस फार्मूला, वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल रेशियो अल्टीमेट स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा टू वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। और डक्टाइल के लिए हो जाएगा अल्टीमेट कितना? यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना, और डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। अकॉर्डिंग IS 456/2000 इफ 46 क्यूब मीटर quantity of 25 grade of concrete is required at the site, the minimum number of the cube sample that should be taken from the site are कितने होने चाहिए? कम से कम सैंपल 50 से कम है तो उसके लिए मतलब ऐसे 50 प्लस होने का रूल होता है, लेकिन 1 से 5 होता है तो नंबर ऑफ द सैंपल 1 होने चाहिए। 6 से 15 है तो 2 होने चाहिए, और 16 से 30 है तो 3, और 30 से 50 है तो 4, और 50 से अबव जाता है तो 4 + 1 प्लस एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब, ठीक है। 50 मीटर क्यूब का अगर हम एडिशन करते हैं कंक्रीट का तो उसमें हम एक सैंपल को और ऐड कर लेते हैं। ओके, तो पार्ट ऑफ देम तो पूछा जाए 16 से 30 के लिए कितना है, तो
3 है, जबकि 30 से 50 के लिए 4 है। और 50 से प्लस होगा तो 4+1 फॉर ईच 50 मीटर क्यूब के लिए एक को हम हर बार बढ़ाते जाएंगे। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस टू द नियरेस्ट सरफेस ऑफ द, ये हो जाएगा हमारा हो गया क्लियर कवर, जबकि हमारा नॉमिनल कवर क्या हो जाएगा, नॉमिनल या इफेक्टिव कवर हो जाएगा, जो कि सेंटर ऑफ द डाया से होगा। द कवर इज मेजर्ड एज द थिकनेस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द नियरेस्ट सरफेस ऑफ द रेनफोर्समेंट, समटाइम रिफर्ड एज द क्लियर कवर। क्लियर कवर है। नॉमिनल कवर क्या होगा फॉर डिफरेंट मेंबर, नॉमिनल कवर स्लैब के लिए 20, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 और फुटिंग के लिए 50। ओके, नॉमिनल कवर इज डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रिप, नॉमिनल कवर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द स्ट्रिप, आउटर सरफेस टू द स्ट्रिप। द इफेक्टिव कवर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर सरफेस टू मिड ऑफ द रेनफोर्समेंट। ठीक है, डाया। फॉर द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार इज कॉलम, द नॉमिनल कवर शेल नॉट बी लेस देन, किसके लिए, नॉमिनल बार कॉलम के लिए 50 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं 50 फुटिंग होता है, 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा था ना ये। मिनिमम क्लियर कवर टू द मेन स्टील बार इन स्लैब इज टेकन एज, स्लैब के लिए 20, बीम के लिए 25, ये 20 हो गया। अकॉर्डिंग टू द 456/2000 द केस ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम footing, the minimum value of the nominal cover to be provided for meeting the durability required is, कॉलम के लिए कॉटम फुटिंग के लिए 50 होना चाहिए कम से कम, ऊपर है अभी नोट में। द कंक्रीट आंसर भी है, 50 है। ओके, द कंक्रीट मिक्स डिजाइन, द टारगेट mean compressive strength of the concrete is given by the FCK dash equal to FCK plus 1.65 S as per the IS 10,262 2019. What is the assumed value of the standard deviation S for M65 grade of the concrete mixed design? क्या होना चाहिए 65 के लिए, तो 50 प्लस के लिए तो कुछ स्पेसिफिक तो नहीं होता है, होता है टेबल दी गई है यहाँ पे 456/2000, टेबल नंबर 8 क्लॉज नंबर 9.2.4.2, 456 के अकॉर्डिंग। तो M10 और 15 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 3.5, 15 के लिए 3.5, 20-25 के लिए 4, और 20 के बाद वो 30 से लेके 60 तक 5, और 65 से लेके 8 तक 6 होता है। ओके, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। अकॉर्डिंग टू IS 10,262/2019 द अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M60 ग्रेड कंक्रीट, 65 से ज़्यादा जाएंगे तो हमको 6 मिलेगा, लेकिन 60 तक है तो 5 मिलेगा आई थिंक। इसमें A5 हो जाएगा, ऊपर दिया गया है, DDA में पूछा गया है। इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन द टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय FCK डैश बराबर FCK प्लस 1.65 S। अकॉर्डिंग टू IS 10,262
2019। व्हाट इज़ द अज्यूम टू बी वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M40 ग्रेड? 50 तक है ना, 50-60 तक। एक 15-20 के लिए 2.5, 15-20 के लिए 3, 10-15 के लिए 3.5, 10-15 के लिए 3.5, 20 और 25 के लिए 4, 20 और 25 के लिए 4। यहाँ पे पूछा किसके लिए गया है? 20 के लिए 4। ओके, यहाँ पे 15 के लिए भी 4 है, नहीं 15 के लिए, 10-15 के लिए 3.5, 40 के लिए 25 के बाद आता है 40, तो 25 के बाद आता है 30 से लेके 60 का 5 बी। ओके, 30 से लेके 60 5 और 65 से लेके 90 का 6, 80 का 6। As per the Amendment 4, grade above M60 standard deviation shall be established by the actual trial। एक्चुअल ट्रायल के द्वारा पता किया जाएगा। खैर कुछ दिनों से 40 के लिए 10-15 3.5, 20-25 4, 30 से 60 5 और 65 से 80 6। ओके, 20 10-15 का 3.5 और 20 से लेके 25 4। ओके, एज पर IS 456/2000 द अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M10 3.5। According to IS 456, nominal mixed concrete may be used for the concrete of the grade up to 20 MPa, 10 MPa, 7.5 MPa, 14। तो मेरे nominal mix design may be used for the concrete of the up to 25 या 20 MPa मैक्सिमम है ना, यहाँ पे तो 20 ही दिया गया है। देख लेते हैं। इट इज़ प्रिफेयर्ड टू डिजाइन द proportion of the all ingredient for the all grade of the concrete mix। however nominal mix concrete proportion quantity of the mass acceleration as per IS 456/2000 may be used for the concrete of the grade M15, M75, M10, M20, M15 and M20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द IS 456/2000 मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट of 20 mm nominal maximum size to be used in the RCC structure at the mild exposure condition। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए RCC में क्या यूज करेंगे? M20 के लिए तो नहीं 20 नहीं, माइल्ड में क्या आएगा? तो वो 20 ही आएगा ग्रेड तो, और जो हो जाएगा RCC 0.55 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए PCC RCC दोनों का कंपैरिजन दिया गया है, ये बढ़िया है, इसमें आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि माइल्ड कंडीशन में जो पूछा गया है हमको RCC में, तो 0.55 हो जाएगा ये आंसर। यहाँ पे माइल्ड मॉडरेट के लिए कंडीशन बोली गई है। तो PCC के लिए हम देखते हैं, तो जो माइल्ड कंडीशन में, मॉडरेट कंडीशन, सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए सीमेंट कंक्रीट जो रहने वाला है 220, 240, 250, 260, 280, ठीक है, +20 होता जाएगा। फर्स्ट में कोई रिपीटेशन नहीं है, सेकंड फर्स्ट और सेकंड का रिपीटेशन है। तो वाटर सीमेंट रेशियो का 0.6 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है ये।
0.6, 0.6, 0.55, 0.55, ठीक है, 0.50, 0.40। ओके, ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हो जाएगा। मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पीसीसी की कंडीशन में तो हमारा जो हमारा माइल्ड कंडीशन में कोई मिनिमम ग्रेड का वो नहीं दिया गया, कोई भी हम यूज कर सकते हैं मिनिमम ग्रेड। लेकिन जो हमारी मॉडरेट कंडीशन है उसके लिए मिनिमम ग्रेड किया बोला गया है 15, और सीवियर के लिए 20, और वेरी सीवियर के लिए 20, और एक्सट्रीम के लिए 25 बोला गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये होता है। आरसीसी कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कोई रिपीटेशन नहीं है, लास्ट में जो 15 वाला है 15 के बाद 20, फर्स्ट में नथिंग, कोई भी ब्लैंक, और थर्ड और फोर्थ को रिपीट किया गया है, ब्लैंक थर्ड फोर्थ, इस पर ध्यान देना है। और आरसीसी कंडीशन में जो हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ मिनिमम वेट ऑफ द कंक्रीट जो होना चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, वो 300 से स्टार्ट होगा, 300 + 300, ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि आरसीसी है ना, तो पहला रिपीट हो जाएगा, सेकंड भी रिपीट हो जाएगा, और सेकंड नॉन रिपीट होगा, और कोई रिपीट नहीं होगा। इसमें सेकंड और थर्ड रिपीट होगा। प्लेन कंक्रीट, पीसी प्लेन कंक्रीट। 300, 300, 320, 340, 360, 0.5, 5, 0.5, 0.45 और 0.45। हाँ, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है वाटर का, वाटर का रिपीटेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में है। 0.55, 0.5, 0.45, 0.45 और 0.4, और ग्रेड में जो हो गया 20, 25, 30, 35 और 40। व्हाट इज द अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट परमिटेड फॉर द आरसीसी स्ट्रक्चर कंसिस्ट इन एक्सट्रीम, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में जो हमको मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, वो 360 लेना पड़ेगा। 300 से स्टार्ट करेंगे, 300, 300, 320, 340, 360। ओके, डी 360 एज पर द IS कोड 456/2000। मिनिमम सीमेंट कंटेंट टू बी यूज्ड reinforced concrete structure with the normal weight aggregate of the 20 mm nominal maximum size of the at the severe exposure condition में तो 20 mm का यूज़ हो गया है, तो इसका नॉर्मल रहेगा। और सीवियर एक्सपोजर कंडीशन कौन सा है, आरसीसी। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, तो मॉडरेट के बाद सीवियर आता है। तो क्या पूछा गया है, तो 300, 320, माइल्ड, मॉडरेट 300, 300 दोनों हो जाएगा, माइल्ड, मॉडरेट में सेम, और सीवियर में हो जाएगा 320, तो आंसर डी हो जाएगा। द मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट यूज फॉर द मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट एज पर द IS कोड 456/2000। मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पूछा गया है फॉर द मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, PCC में पूछा गया है मॉडरेट कंडीशन की, माइल्ड, मॉडरेट सेकेंड। तो इसमें जो होता है वो 220, 240 PCC में होता है, 20 से स्टार्ट होता है, 40 जाता है मॉडरेट के लिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो PCC में मॉडरेट एक्सपोजर हो जाएगा वो, अरे ये ग्रेड पूछा गया है, तो माइल्ड में तो कोई भी कंक्रीट यूज कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट मॉडरेट में 15 होना चाहिए, डी ये हो जाएगा। What is the maximum free water cement ratio of the RCC construction in the severe exposure condition? सीवियर एक्सपोजर कंडीशन हम देखेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीसरे नंबर पे आता है।
तो किसके लिए पूछा गया है, आरसीसी के लिए पूछा गया है। तो आरसीसी में 0.55 से स्टार्ट होता है, 0.40, और तीसरे नंबर पर 45 आ जाता है, 0.45। तो ये सी आंसर से हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एक्सपोजर फॉर द विच मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर द रेनफोर्स कंक्रीट विल बी 0.5 फॉर 20 mm एग्रीगेट। तो 0.50 किसका होता है, तो माइल्ड मॉडरेट का होता है आरसीसी में। जबकि अगर हम वहीं पे पूछे कि मॉडरेट, तो इसका आंसर हो ही जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता है, यहाँ पे आरसीसी बोला है तो मॉडरेट हो जाएगा, लेकिन यहीं पीसीसी पूछ देता तो 0.405 0.4 और 0.50 किसका होता है, तो वो उसमें स्टार्ट होता है 0.60 से स्टार्ट होता है। तो 0.60 और 0.55 0.50 रिपीट होता है आई थिंक, और वो हो जाता है किसका, माइल्ड मॉडरेट। सीवियर और वेरी सीवियर में कंडीशन मैच कर जाती है। तो देखते हैं, नहीं पीसीसी में नहीं है, गलत हो गया। माइल्ड मॉडरेट पीसीसी में रिपीट होता है सेकंड वाटर सीमेंट, लेकिन इसमें आरसीसी में तीसरा चौथा रिपीट होता है। माइल्ड मॉडरेट रिपीट, तीसरा चौथा रिपीट। इसमें कौन सा रिपीट है, कोई भी रिपीट नहीं है, इसमें फर्स्ट रिपीट है। और 25 पीसीसी में पहला दूसरा रिपीट होगा वाटर सीमेंट रेशियो में, आरसीसी में वाटर सीमेंट रेशियो तीसरा चौथा रिपीट होगा। और मिनिमम सीमेंट कंक्रीट में पीसीसी में कोई भी रिपीटेशन नहीं है, जबकि मिनिमम सीमेंट कंक्रीट में आरसीसी में पहला दूसरा रिपीटेशन है। और मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट में पीसीसी में तीसरा चौथा रिपीटेशन है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आरसीसी में कोई रिपीटेशन नहीं है। ओके, ध्यान देना इस चीज़ को। तो जो हमारा उसमें पूछता है, अगर पीसीसी में M50 किसका है, तो माइल्ड मॉडरेट, माइल्ड में 60, मॉडरेट में 55 और सीवियर में 50 हो जाता। तो रिपीटेशन नहीं है, वेरी सीवियर में नहीं होता, लेकिन सीवियर में सही है, 50 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम, कौन सा क्वेश्चन हुआ था अभी हमारा, ये भी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो यहाँ पे 50 था, तो 55 हो जाएगा। और रिपीटेशन इसमें है, लेकिन दूसरे तीसरे में 55 से स्टार्ट होगा, 55 50 45 हो जाएगा इसका, सी आंसर 45 हो जाएगा। ठीक, और रिपीटेशन भी है 45 सीवियर और वेरी सीवियर में, आरसीसी में। आइडेंटिफाई द 20 में 50 हो जाएगा, ये क्या है, मॉडरेट में आ गया। इसके लिए है ये, आरसीसी के लिए मॉडरेट में 50, फिर 45 रिपीट, सीवियर वेरी सीवियर के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेशन मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द रिकमेंडेड एनफोर्समेंट कंक्रीट विथ वेरी सीवियर एक्सपोजर फॉर 20 mm aggregate? What is the recommendation maximum water cement ratio वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन आरसीसी के लिए? तो आरसीसी के लिए क्या हो जाता है, 20 mm का कंक्रीट यूज किया गया है, एग्रीगेट यूज किया गया है। तो आरसीसी के लिए वेरी सीवियर कंडीशन क्या होता है, 50। पहले स्टार्ट करते हैं माइल्ड मॉडरेट से, 45 वो 55, सॉरी हाँ 55 50 वेरी सीवियर है चौथे नंबर का, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर 55 50 45 आएगा। ठीक है, और 50 वो 40 लास्ट में 40 रहता, 0.40। इन केस ऑफ द 20 mm एग्रीगेट, व्हाट इज द रिकमेंडेशन मिनिमम ग्रेड ऑफ द प्लेन्स कंक्रीट विथ 0.4 मैक्सिमम वाटर कंटेंट रेशियो? किसमें, पीसीसी में पूछ लिया गया 0.40। तो यहाँ पे तो 40 पूछता तो हमारा लास्ट हो जाता, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए हो जाता, लेकिन यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो कितने किसके लिए होगा,
तो वहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग होगा वाटर सीमेंट रेशियो का, उसमें रिपीटेशन नहीं है, तो 60 से स्टार्ट होगा। 60 माइल्ड मॉडरेट, 55 मॉडरेट और 50 माइल्ड मॉडरेट सीवियर। 50 सीवियर हो जाएगा, वेरी सीवियर। 45 हो जाएगा, और जो 40 हो जाएगा वो दोनों का सेम हो जाएगा उसके लिए, और एक्सट्रीम के लिए 40 हो जाएगा। इसमें ग्रेड पूछा गया है कौन सी यूज करेंगे, तो एक्सट्रीम में जो हमारी ग्रेड यूज होगी पीसीसी में, एक तो जो हमारी माइल्ड में होगी कोई भी, और मॉडरेट में होगी 15 और 15, और जो हमारी सीवियर वेरी सीवियर में रिपीटेशन हो जाएगा 20 का, और 25 यूज कर लेंगे हम आरसीसी के, वो पीसीसी के एक्सट्रीम कंडीशन में। ओके, तो पीसीसी 0.45 ये हमारा एक्सट्रीम कंडीशन का आ जाएगा। कितना 20 के बाद 20, 15 20 20 25 25 हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे हम इस टेबल से देख भी सकते हैं, 25 यहाँ पे ये दिया गया है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। रिपीटेशन पहले दूसरे में था 60 60 50, 10 का माइनस हुआ है, 5 का नहीं, दूसरे में हुआ है इसमें रिपीटेशन। ध्यान देना है, बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। अभी गलत सही होता रहेगा, लेकिन आंसर सही लगाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। झारखंड में ये पूछा गया है जेई एग्जाम में। एज पर द IS 456 द वाट इज द मैक्सिमम फ्री वाटर ऑफ द सीमेंट ऑफ द M40 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। एज पर IS कोड 456/2000 वाट इज द मैक्सिमम फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो ऑफ द M40 ग्रेड ऑफ द रेनफोर्समेंट कंडीशन एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। तो जो हमारा होता है मैक्सिमम होता है 0.40 होता है। ओके, दोनों में हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में सेम होता है, एक्सट्रीम में होता है 0.4040। M40 ग्रेड यूज किया जाता है, और इसमें भी एज पर द IS कोड 456/2000 वाट इज द मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क ऑफ द वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम वॉल एंड बीम। क्या होना चाहिए, 16 से 24 घंटे। वर्टिकल फॉर्मवर्क पूर्ण हटाया जा रहा है ना, 16 से 24 घंटे। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो वर्टिकल फॉर्मवर्क ऑफ द वॉल एंड बीम के लिए 16 से 24 घंटे मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्म वर्क। सोफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब प्रॉप टू द रिफिक्स्ड इमीडिएटली, तो सोफिट फॉर्मवर्क हो जाएगा 3 डे के लिए। सोफिट फॉर्मवर्क टू बीम, स्लैब के लिए है तो 3 डे, और बीम है तो 7 डे। और वहीं पे अगर हम प्रॉप्स टू स्लैब जो निकालेंगे, वो अगर स्पेनिंग 4.5 मीटर तक है तो उसके लिए हम 7 डे, 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए 14 डेज 7 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं। 14 डे अगर प्रॉप्स फॉर बीम एंड वो है आर्चेज है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि अगर स्लैब 6.5 मीटर नहीं 6 मीटर तक है तो उसके लिए हम 14 दिन, और अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन लेते हैं। 7 दिन का वेरिएशन होता है ना कि नहीं, +7 आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंक्रीट हैविंग 20 Newton per mm², specify characteristic compressive strength of the 150 mm³ at 28 days compressive strength concrete। compressive strength concrete, ordinary concrete, identify the group of the concrete अच्छा having 20 mm, अच्छा हाँ वो 20 में जाता है, M20 M25 15 से 25 तक ऑर्डिनरी में जाएगा। 456/2000 ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ द कंक्रीट 3।
20 तक जा रहा है, 25 से लेकर 55 तक या 60 तक 8 होते हैं, स्टैंडर्ड में जाता है। और जो 65 से जाता है स्टार्टिंग होता है, देखो 10 है यहाँ पे, 20 तक जाएगा, 60 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, लेकिन 20, 60, 100 और 10, 25 और 65, 10, 25, 65। ओके, 52. In limited state of the serviceability, the recommendation partial safety factor value of the 0.9 is true for the dead load, snow load, live load, wind load। ये होता है डेड लोड के लिए 0.9 किस कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में लिमिटेड स्टेट एट द कोलैप्स होता है और डेड लोड प्लस विंड लोड होता कैलकुलेट किया जाता है। फैक्टर फॉर द डेड लोड लोड अंडर वेरियस लोड कम्बिनेशन, अगर यहाँ पे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, यहाँ पे कोलैप्स की कंडीशन है तब ये होता है। सर्विसिबिलिटी कंडीशन के लिए अलग होता है, तो जब डेड लोड, लाइव लोड दोनों होगा 1.5 लिया जाएगा और लिमिटेड सर्विसिबिलिटी में 110 लिया जाएगा। ठीक है, डेड लोड प्लस विंड लोड होगा तो 0.9 या 1.5 लिया जाएगा, विंड लोड के साथ 1.5 लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1.1 लिया जाएगा। सर्विसिबिलिटी में 1.1 लिया जाता है। ठीक है, कोलैप्स में ज़्यादा लिया जाएगा। और डेड लोड, लाइव लोड प्लस विंड लोड तीनों लोड आ रहे हैं तो 1.2, 1.2, 1.2 लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 1, 0.5, 0.8 लिया जाता है। ओके, here dead load, live load and load combination for the limit state of collapse के लिए जो होता है 1.5 कोष्टक में डेड लोड प्लस लाइव लोड, समेशन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड। लोड कॉम्बिनेशन फॉर लिमिट स्टेट ऑफ द सर्विसिबिलिटी, उसके लिए क्या होगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड, उसमें कोई फैक्टर मल्टीपल नहीं होगा, या फिर मल्टीपल 1 होगा तो वो कुछ होता नहीं। इम्पोर्टेंट है कंपेरिजन में, इसके सर्विसिबिलिटी के लिए बोला जाएगा तो सीधे डेड लोड प्लस लाइव लोड को ऐड कर देंगे। द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ द आरसीसी बीम डिपेंड ऑन द विथ ऑफ द बीम ओनली, नाइदर द विथ और नॉर द बीम, द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम ओनली, both width and effective depth of the beam। The flexural strength of the RCC beam depend on the both width and effective depth। दोनों पर डिपेंड करती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, विथ एंड इफेक्टिव डेप्थ पर भी, क्योंकि जैसे हम डेप्थ को बढ़ाएंगे तो फ्लेक्सर कम होता जाएगा, और अगर डेप्थ कम करेंगे और स्ट्रेंथ ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रेंथ अपॉन डेप्थ का जैसे होता है ना, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, और जो कंटिन्यूस होती है 26 हो जाता है। दोनों पर डिपेंड करता है, तो आंसर डी हो जाएगा, बहुत विथ एंड इफेक्टिव डेप्थ होता है। Water cement ratio can be implemented in reinforced cement concrete structure। इसमें फोटो नहीं लिया था, इसका फोटो ले रहे हैं। यहाँ पर गया नहीं है इसका, पेज का इम्पोर्टेंट है। Maximum water cement ratio that can be implemented in the reinforcement cement concrete structure exposed to a moderate exposure condition in moderate RCC। तो क्या हो, माइल्ड और मॉडरेट, तो माइल्ड और मॉडरेट RCC 0.55, 0.50, तो 50 हो जाएगा सी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटेशन ऑफ द पहला RCC में हो जाएगा 300, 300, 320, 340, 360। नेक्स्ट ऑफ फ्री वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए 0.55, 0.50, 0.45, 0.45 रिपीटेशन हो जाएगा और 0.40। ओके, जबकि यहाँ पे माइल मिनिमम ग्रेड क्या हो जाएगा 30, 35, 30, 35, 40 हो जाएगा। ओके, लास्ट व्हाट इज द रिकमेंडेशन मिनिमम टाइम लिमिट ऑफ द स्टेपिंग होमवर्क ऑफ द नॉर्मल structure concrete when the member like beam, side, wall, concrete, etc. carrying only its own weight and the cold weather air temperature about 3 degrees centigrade. मिनिमम टाइम ऑफ द स्टेपिंग बताना है नॉर्मल स्ट्रक्चर कंक्रीट। 1 day, 2 day, 3 day, 4 day। तो क्या है फॉर द जनरल गाइडेंस द मिनिमम टाइम ऑफ लिमिट इन स्टेपिंग होमवर्क when cool weather air temperature is above 3 degrees centigrade and concrete made with OPC are in the table। बीम साइड के लिए बीम साइड, वॉल साइड एंड कॉलम साइड के लिए 5 days। स्लैब प्रॉप स्लैब अंदर स्लैब है जो स्लैब के लिए 7 days। प्रॉप्स को हम फिशरी फिक्स कर देते हैं। बीम के लिए 14 days और रिमूवल ऑफ द प्रॉप्स टू स्लैब 14 days एंड रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू बीम 28 days। वैसे हम देखेंगे कि तो जनरल कंडीशन में वर्टिकल साइड हटाने के लिए 5 days तो नहीं बोला गया है क्या, इसीलिए इसको है 3 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पे कंडीशन लग रही है ना, इस वजह से है। तो इसमें क्या पूछा गया था बीम के लिए कि कॉलम के लिए। बीम साइड वॉल्स एंड कंक्रीट उसके लिए 5 days है, ये भी याद रखना। स्लैब के लिए स्ट्रिपिंग वगैरह हटाएंगे कब तो 7 days। जबकि इस कंडीशन में जो था वर्टिकल फॉर्म एक दिन में हटा दे रहे थे 16 से 24 घंटे में। और सोफिट फॉर स्लैब के लिए 3 day, सोफिट फॉर बीम के लिए 7 day। और यहाँ पे सोफिट फॉर बीम के लिए स्लैब के लिए 7 day, बीम के लिए 14 दिन। रिमूवल ऑफ द प्रॉप्स हो जाएगा 14 दिन 28 दिन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ द प्रॉप्स जो था ना स्लैब के लिए अगर 4.5 मीटर का है उससे कम है तो 7 दिन, 4.5 मीटर से ज़्यादा 14 दिन। प्रॉप्स फॉर बीम एंड आर्चेज के लिए 14 दिन और 21 दिन 6 मीटर के हिसाब से। तो मैक्सिमम वैल्यू ले ली गई यहाँ पे, ठीक है। 14 दिन और 28 दिन, 7 दिन 14 दिन, 5, 7, 14, 14, 28, 5, 7, 14, 14, 28। चूज अप्रोप्रिएट मिक्स डिजाइन created as per the IS 456/2000 for the ordinary concrete 20, 25, 30, 35, 45, 55, 10, 15, 20, 45, 50, 20, 55 as per the IS 456/2000 clause 6.1 ordinary concrete M10, 15, 20 स्टैंडर्ड कंक्रीट 25 से लेके 60 तक 10, 25, 65 और 20, 60, 100, 20, 60, 80। 10, 25, 60 था अभी यहाँ पे। यहाँ पे अलग हो गया है 456/2000 क्लॉज 6.1। 2023, 2022 ये पुराना है, नया है, नया वाला याद रखना है।
दिया जाएगा कोर्ट से, ठीक है। आप भी कर लेना। करें क्या IAS को तुरंत ही वेरीफाई। IAS कोड 456 IAS कोड 456। पब्लिक रिसोर्स, लॉ रिसोर्स। 114 पेज। देखो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डिनरी में जो 10-20 तक गया है, 10, 25, 60 और जो है 10, 25, 60 और 20, 55, 80। IAS कोड 2000। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। लेटेस्ट रिवीजन। चलिए 60 क्वेश्चन करेंगे, फिर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर अगले टाइम में 60 करेंगे। तो चूज अप्रोप्रिएट मिक्स्ड डिजाइन ग्रेड। क्या होता है मिक्स्ड डिजाइन ग्रेड फॉर द ऑर्डिनरी कंक्रीट? 20, 25, 30, 35, 55 ये गलत है। ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए 20, 25 और 30 होता है, क्योंकि 10, 15, 20 भी होता है। मिक्स डिजाइन ग्रेड्स एच पर IAS 456 फॉर ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है? शुरुआती होता है तो 10, 15 और 20 होता है। फिर स्टैंडर्ड में आ जाता है 25 से लेके 55 तक और 60 से लेके, हाँ यही सही है आई थिंक। अब दिख तो उसमें रहा है, लेकिन एक बार और क्रॉस चेक करेंगे कई सारी बुक से। तो 10 से लेके 20 तक तो यही है, 25 से लेके 55 तक। और इसमें जो है ना पूछा जाता था कई और क्वेश्चन, तो ये पहले भी पूछा गया, अभी भी 3, 8, 8 का बनता है। 2, 4, 5, 2, 4, 6, 1, 7 घटा दिया गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आधा और क्वेश्चन पड़ेगा तो वेरीफाई कर लिया जाएगा किसी दूसरी बुक से। एच पर IAS 456 2000। द रेंज ऑफ द स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है? तो 20 लेकर 55 दिया गया है, सही है। 24 में आया हुआ है 25 से लेकर 55, 25 से 55 ये सही है, मतलब यही सही आंसर। ठीक है, 25 से लेकर 55 है। अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एज पर द 400। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? 60 हो जाएगा, 70, 25 तो सेकेंड और थर्ड बी आंसर सही है।
IS 456 M65 गेट और कंक्रीट बिलोंगिंग ऑन विच ग्रुप स्टैंडर्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आ जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द M25 कंक्रीट इज 25 न्यूटन पर mm² या 250 किलोग्राम। ठीक है, एक न्यूटन में 10 किलोग्राम होता है ना, 10 kg। As per the IS 456, the height of the diameter of the cylindrical concrete specimen shall be height to diameter कितना होना चाहिए, तो वो दोगुना होना चाहिए, आई थिंक 2 होना चाहिए। हाँ ठीक है। The generally modulus of the elasticity of the steel used for the design of the pre-stressed concrete structure compared to the design of RCC structure is क्या होता है modulus of the elasticity for steel used for design of the pre-stressed modulus of elasticity of steel for design of the pre-stressed concrete structure compared to the design of the RCC structure is ज़्यादा होती है, मोर होती है इलास्टिसिटी स्टील में कंपेयर इन द कंक्रीट में। ओके, generally model of the elasticity of the steel used for the design of the pre-stressed concrete structure compared to the design of RCC structure is more for pre-stressed concrete structural element high strength concrete is used primarily because high modulus of elasticity and creep value are lower। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है जबकि क्रीप वैल्यू बहुत कम होती है। फॉर माइल्ड स्टील बार परसेंटेज एलोंगेशन एट द फेलियर इज अप्रोक्सिमेट्स टू 23%। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द एलोंगेशन फॉर द माइल्ड स्टील 23%। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज यूजुअली टेकन एज द 42 to 54 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 415 के लिए एलोंगेशन अप टू 140 वो 14.5%, जबकि 15 के लिए 500 ग्रेड के लिए 12% होना चाहिए, जबकि अगर हम माइल्ड स्टील में देखेंगे तो उसके लिए 23% होना चाहिए एलोंगेशन फेलियर के पहले। अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट मिक्स इन स्टैंडर्ड कितने हैं, 488। तो यहाँ पे देख सकते हैं IS 456 क्लॉज 6.1 ऑर्डिनरी में 3 नहीं किस में पूछा गया, स्टैंडर्ड में 7 ही रह गए, 4 नहीं है 3 है। फर्स्ट में देखिए 3 है, इसमें 7 है, इसमें 2 4 5 है, 3 7 5। जबकि यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे क्या था 3 8 और 8, अब चेंज हो गया है ये, आई थिंक ये 3 7 5 ही हो गया, 3 7 2 4 6 एक साथ और 5 यही हो गया है, कम हो गया है। ये एग्ज़ाम भी 2023 का लिया हुआ है तो ये सही है। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट M60 हैज बीन शिफ्टेड टू अ स्टैंडर्ड कंक्रीट में शिफ्ट कर दिया गया M16 को, हाँ टू स्टैंडर्ड कंक्रीट। एंड M85 890 M90 10 हैज बीन एडेड टू अ हाई स्ट्रेंथ। किसको सही माने, वेरीफाई करना पड़ेगा इसको अच्छे से। अभी अगर देखो न्यू अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें M60 को ऐड कर दिया गया है। व्हाट डज द RCC एंड RCC वर्क स्टैंड फॉर द रिसाइकल कंक्रीट नहीं होता है, रेनफोर्स होता है। PSC क्या होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट।
Which of the following is used to determine the design strength of concrete in RCC? RCC में डिजाइन स्ट्रेंथ किसके द्वारा पता चलती है? FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर कितनी मानी जाती है? 0.67 मानी जाती है। और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन फ्लेक्चर कंप्रेशन कितनी मानी जाती है? 0.45। और कम मानी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के द्वारा हमें डिजाइन स्ट्रेंथ का पता चलता है। डिजाइन कितनी? 0.45। जबकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन एक्चुअल स्ट्रक्चर कितनी मानी जाती है? 0.67। कॉपर slag can be used for the producing a slag cement or producing a pozzolana cement, producing performance improver in OPC as set retarder। तो इसको हम प्रोड्यूसिंग a slag cement के रूप में यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई वन ऑफ द preventing measure to the minimum the development of corrosion of steel in concrete, proper structural design with undue provision of cover। Identify one of the preventive measure to the minimize the development of the corrosion of steel in concrete, proper structure design with undue provision of cover। Providing anodic protection to reinforce by some suitable method, maintaining a high degree of workmanship, using the material like high salt etc। मेंटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ द वर्कमैनशिप ये तो नहीं ज़रूरी है, इसीलिए ये मेंटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप इज द क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कोरोजन ऑफ स्टील। इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर टू द मिनिमाइज द डेवलपमेंट कोरोजन ऑफ स्टील इन कंक्रीट। दिस इन्वॉल्व्स ensuring proper construction practices such as adequate compaction of the concrete, proper हाँ ये ज़रूरी है। high degree of the workmanship, using the material like high salt etc। ये गलत है, इससे और ज़्यादा जंग लगेगा। प्रोवाइडिंग एनोलॉजी प्रोटेक्शन अनड्यू प्रोविजन कोई मतलब नहीं है उससे कवर से, तो भी गलत है, ख़राब हो जाएगा। प्रोवाइडिंग एनोलॉजी प्रोटेक्शन ऑफ द सम सूटेबल मेथड। एनोडिक क्या होता है? अच्छा, एनोडिक प्रोटेक्शन इससे भी नहीं हो पाएगा। जिंक पे भी तो जंग लड़ जाएगा ना। आयनीकरण करना क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन वगैरह सब चीज़ों से भी जंग खा सकता है। In reinforcement cement concrete RCC analysis, why is the concrete considered effective in taking compressive force but not tensile? Consider low modular resistance tension and can crack easily. Weak in tension भी सही हो जाएगा। The target mean compressive strength of the concrete is same as its characteristic strength, less than the characteristic strength, dependent on the standard deviation। टारगेट मीन स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? 3 टाइम देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इसका जो डिपेंडेंट ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करती है, जो कि होता है क्या? सिग्मा। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ग्रेड पर डिपेंड करता है। क्या होता है टारगेट मीन FCK प्लस 1.565 सिग्मा। स्पेसिमेन साइज ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है? 150। ये फ्लेक्सुरल के लिए 700 वाला होता है। 150 150 700 स्पैन ऑफ। ठीक है, इसका आंसर डी होना चाहिए फॉर अ स्पैन ऑफ द 600 mm। ठीक है, अल्टरनेटिवली द लार्जेस्ट नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट शुड नॉट बी एक्सेड 20 mm। स्पेसिमेन
अगर 20 mm से ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए हम छोटा भी रख सकते हैं, 100x100x50 mm, 50-100 mm। और जबकि अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं है, साइज का कोई फिक्सेशन नहीं है, तो उसमें हम 150x150x700 mm का स्पैन रखते हैं 600 mm के साथ। इसके लिए स्पेसिफिक फॉर द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द कंक्रीट। चलिए 100 क्वेश्चन पुट करते हैं पूरा। नहीं तो यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे, बाय।